स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टुडेज इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे समझेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स होता है द सब्जेक्ट शुड बी एग्री विद द वर्ब्स। मीन्स टू से जो सब्जेक्ट है वो आपके वर्ब से एग्री करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है और आपकी प्लूरल जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स टॉक अबाउट आवर रूल नंबर फर्स्ट। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लाइक अगर मैंने कहा दे, सो दे वॉच मूवीज। नेक्स्ट एग्जांपल, वी लुक at the board. Third example, he likes my sister. And fourth example is she calls everybody. So let's see कि क्या differences है इसमें। मैंने कहा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, ही प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, एंड शी भी सिंगुलर है। सो देखते हैं कैसे। आप लोगों ने रूल जरूर पढ़ा होगा, आई, वी, यू और दे, ये सारे प्रोनाउंस प्लूरल होते हैं। सो इनके साथ हम हमेशा वर्ब जैसी होती है वैसा का वैसा लगा देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉट ऑल ऑफ द टेंसेस। एंड जो ही होता है, शी एंड इट, ये हमेशा माने जाते हैं सिंगुलर। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, यानी कि उस वर्ब में एस या तो ईएस ऐड होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट के साथ सिंपल अपने वर्ब को वहां रख दीजिए। लाइक दे वॉच मूवीज, वी लुक एट द बोर्ड, ही लाइक्स माई सिस्टर, शी कॉल्स एवरीबॉडी। मीन्स टू से अगर प्लूरल है तो वर्ब वैसे की वैसे, सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगेगी। यानी कि हमने अपना फर्स्ट रूल फॉलो कर लिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। अब एक बार हम देख लेते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, रूल नंबर 2, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। कैसे देखते हैं। अगर मैंने कहा राम एंड श्याम इज ब्रदर, कविता एंड कनक इज सिस्टर्स। ओके, पहले आप एग्जांपल्स देख लीजिए, अभी मैं सारे रूल्स डिफाइन करूंगी। नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक, यू इनवाइट्स मी, ही आर नॉट माई फ्रेंड, दे वॉज वेरी पुअर। सो देखते हैं क्या जो हमारा सेकेंड रूल है, इस सेकेंड रूल को सारे एग्जाम्पल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। लाइक फर्स्ट है राम एंड श्याम इज ब्रदर्स। सो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है,
कभी भी कंजक्शन एंड का यूज करके जब हम किसी दो पर्सन्स को ऐड करते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टू पर्सन्स है, लाइक राम एंड श्याम। जब दो लोग हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यहाँ पर इज ना हो करके क्या होना चाहिए, आर। सो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। नेक्स्ट, कविता एंड कनक। सो कविता एंड कनक, एंड कंजक्शन से अगर कभी भी टू पर्सन्स को हम ऐड करते हैं, दो अलग अलग पर्सन्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल। यानी कि कविता एंड ज्योति इज नहीं, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। नेक्स्ट, यू इनवाइट्स मी। अभी अभी हमने पढ़ा आई, वी, यू, दे। इन चारों को हम हमेशा प्लूरल मानते हैं, और अगर हम इनको प्लूरल मानते हैं तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब प्लूरल कैसे होगी, उसमें ना हम एस ऐड करेंगे ना हम उसमें ईएस ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ही आर नॉट माई फ्रेंड। अब ही को हमने पढ़ा है कि ये सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आर गलत है, इसके साथ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। नेक्स्ट, दे वॉज वेरी पुअर। सो दे इज अ प्लूरल, अगर दे प्लूरल है तो इसके साथ वॉज का ना यूज करके हम यूज करेंगे वर्ब। सो आई होप सेकेंड रूल भी आपको क्लियर हो गई है कि सब्जेक्ट शुड बी एग्री विद द वर्ब, यानी कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, जैसा कि आपने सारे एग्जांपल्स में देख लिया है। अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 3 की, और ऐसे करते करते हम अपने 10 रूल्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि मैंने शॉर्ट करके बहुत ज्यादा इजी कर दिए हैं आपके लिए। इसीलिए इन सारे टेंस का जो नंबर्स है थोड़ा सा हाई हो गया है, बट आई प्रॉमिस मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉम्पिटिशनल क्वेश्चंस एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। ये सारे रूल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीटेट का एग्जाम है, सेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, इन सारे एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर है, और अगर इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बेस है उसका। सो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू अवर रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर आप किसी सेंटेंस में आइदर और, नाइदर, नॉर का यूज करते हो, आइदर और की हिंदी होती है या तो या तो या, और नाइदर नॉर की हिंदी होती है ना तो ना। तो अगर आपके सेंटेंसेस में आइदर और या नाइदर नॉर मेंशन है, या उसमें है आइदर और या नाइदर नॉर, तो आपको ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है, आपकी जो वर्ब होती है वो एग्री करनी चाहिए विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाती हूं, लाइक आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स has done this। अब इसको ध्यान से समझिएगा, आइदर रमेश, या तो रमेश, और his friends, या तो उसके फ्रेंड्स, has done this, ने ये किया है। सो अब बात करते हैं कि मैंने कहा क्या था। मैंने कहा था अगर कोई भी सेंटेंस आइदर और से ऐड होता है तो रूल ये कहता है कि सब आप उसका वर्ब एग्री करना चाहिए विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब है हैज। वर्ब शुड बी एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब के जस्ट बगल जो सब्जेक्ट लिखा है आपको हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगानी है। आपको हेल्पिंग वर्ब कभी भी इस इधर के बाद के सब्जेक्ट और इसको देखकर दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइदर और, या तो ये या तो ये। अगर आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इस वर्ब से पहले जो आपका सब्जेक्ट लगता है उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सो अगर Either Ram or his friends, यानी कि ये क्या है, his friends is a plural। अगर his friends plural है तो डेफिनेटली यहाँ पर has की जगह पर हमें have अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? फिर से देखते हैं, Either Ram or his friends, या तो राम या तो उसके फ्रेंड्स। has की जगह हमने have का अप्लाई किया क्योंकि verb agrees with the nearest subject। वर्ब तभी एग्री करेगी, वर्ब किससे एग्री करेगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट से वर्ब आपकी एग्री करेगी। ओके, तो देखते हैं सेकेंड एग्जांपल को। नाइदर बॉयज नॉर टीचर हैव
come। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। Neither boys nor teacher have come। मैंने क्या कहा था कि अगर either और या neither nor किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसकी वर्ब एग्री करनी चाहिए उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट से। सो neither से स्टार्टिंग हुई है, nor भी आया है, बट पहला सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। हमें क्या करना है, जो हमारे वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, यानी कि हैव के जगह पर हम यूज करेंगे हैज का, बिकॉज वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर। सो लेट्स टेक वन और टू मोर एग्जांपल्स एंड यू आर टू मेक इट करेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल इज आइदर यू और ही हैज टू गो देयर। सो इस पे एरर है या नहीं ये आप बताइए, थोड़ी सी गलतियां निकालिए, ढूंढिए क्या एरर हो सकती है सेंटेंसेस में। तब तक मैं नंबरिंग कर लेती हूँ, खोजिए। चलिए देखते हैं क्या एरर हो सकती है। आइदर यू और ही हैज टू गो। सो फर्स्ट सेंटेंस इज राइट। कैसे? या तो तुम्हें या तो उसे जाना पड़ता है। मैंने कहा था कि वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो ये रहा वर्ब और ये रहा इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नाइदर यू नॉर शी आर रेडी। अब यहाँ पर वर्ब है आपकी प्लूरल और सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और हाँ, आप यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में आइदर नाइदर वाले सेंटेंसेस में रूल नंबर सेकंड को नहीं ऐड कर सकते कि मैं देखूं दो पर्सन्स हैं तो मैंने वर्ब भी प्लूरल लगा दी। आप सेकंड रूल को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। आपको साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपके सेंटेंस में अगर आइदर और नाइदर नॉर होते हैं तो आपको वर्ब भी उन्हीं के अकॉर्डिंग लगानी है। शी के साथ हमने यहाँ पर लगाया इज, बिकॉज शी इज सिंगुलर, तो वर्ब भी होनी चाहिए सिंगुलर। बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। Neither अंजलि नॉर हर ब्रदर्स। ना तो अंजलि ना तो उनके भाई अभी तक स्टेशन पहुंचे हैं। भाइयों की बात हो रही है, यानी कि ये प्लूरल हो गए, कई सारे भाइयों की बात हो रही है। बट वर्ब यहाँ पर हमने सिंगुलर यूज की है क्योंकि हमने यस या तो ईएस का यूज किया हुआ है, जो कि हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। वहां पर वर्ब सिंगुलर है बट सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ चेंज कर दिया। Neither my parents nor I attend the session. Same examples, same part here. Attends wrong है और I क्या है? I तो प्लूरल है, तो attend वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। आई होप रूल नंबर थर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। सारे रूल्स को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको ये रूल्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रूल नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। चलिए बात करते हैं अपने रूल नंबर फोर्थ की। रूल नंबर फोर्थ ये कहता है कि अगर आपका प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो आपको हमेशा उसके साथ वर्ब लगानी है सिंगुलर। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन होती कौन सी है। Indefinite pronoun like everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody, either, neither, ये सारे होते हैं हमारे indefinite pronouns। अगर indefinite pronouns as a subject वर्क कर रहे हैं तो हमेशा उनके साथ जो हमारी helping verb होती है वो होती है singular। कैसे अप्लाई करते हैं तो चलिए देखते हैं। Examples, everyone is present, हर एक व्यक्ति यहाँ पर present है। Everyone is present, so everyone को यहाँ हम individually लेते हैं, इसलिए हम एवरीवन के साथ यहाँ पर इज का यूज करते हैं। इससे पहले आपने रूल पढ़ा था आइदर नाइदर का, वहां पर ध्यान दीजिए आइदर के साथ और कनेक्टेड था क्योंकि ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे, और नाइदर के साथ नॉर कनेक्टेड था क्योंकि ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि आइदर नाइदर अकेला है। अगर आइदर नाइदर के साथ कोई प्रोनाउन ऐड हो जाए प्रीपोजिशन के साथ तो किस तरह हम उसको हैंडल करेंगे। लाइक नाइदर ऑफ टू वाज हैप्पी, दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। जब दोनों में से कोई खुश है ही नहीं तो यहाँ पर हम वर्ब का यूज क्यों करें। यानी कि अगर नाइदर आइदर कभी भी किसी प्रीपोजिशन के साथ किसी नंबर को ऐड करें तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। अब ईच एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही जुड़ती है। ईच के बगल कोई भी नाउन होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ईच इंडिविजुअलिटी को दिखाता है कि आप हर एक व्यक्ति को कह रहे हो। लाइक ईच स्टूडेंट, कभी भी ईच स्टूडेंट्स लगाने की गलतियां मत करना। ओके, ईच स्टूडेंट होता है यानी कि ईच के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर आती है।
ईच स्टूडेंट, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। नाइदर ऑफ देम रीच एट द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, सो नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नाइदर ऑफ देम कोई है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर रीच का यूज किया, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया। बात करते हैं ईच ऑफ दीज की। सो ईच ऑफ दीज इज वेरी लवली, इसीलिए हमने यहाँ भाई ईच के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज की है, यानी कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें सिंगुलर यूज करनी है। इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन से हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये मत सोचिएगा कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनसे सारा लेना देना आपका ही है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल के तरफ, और सेशन के लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे और देखेंगे कि उनमें एरर कौन सी है। सो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव है, यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। रूल नंबर 5 ये कहता है, अगर कभी भी कोई कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट आ जाए आपके सेंटेंस में, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर कि सेंटेंस की कंडीशन क्या है। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कब इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन लाइक टीम, कमिटी, फैमिली, क्लास, आर्मी, जूरी, क्राउड, स्टाफ, फ्लॉक, पैक एंड ग्रुप। सो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन है, लाइक मैं टीम को ले लेती हूँ, ठीक है, अगर ये पूरा ग्रुप मिलकर या पूरा टीम मिलकर सिर्फ किसी एक काम को करता है, यानी कि सबका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, सबका एम एक है, तो हम हमेशा उस टीम के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है। टीम यानी कि सबकी बात हो रही है, सारी टीम के जो बच्चे हैं ये अच्छा खेल रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर यही टीम कोई अलग अलग मोटिव लेकर अलग अलग काम करने लगे, सबके ओपिनियंस अलग अलग हो जाएं, तो यहाँ पर हम इसी टीम के साथ आर का भी यूज कर सकते हैं। पहले हम सिंगुलर को समझते हैं और उसके बाद हम आमने सामने कुछ सेंटेंसेस को लिखकर डिफरेंसेस क्लियर करेंगे। सेकंड है माय फैमिली लिव्स इन दिल्ली, मेरा जो परिवार है वो दिल्ली में रहता है। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, ठीक है, लेकिन यही फैमिली कुछ अलग अलग काम करने लगे, एक ही फैमिली के लोग हैं बट सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस में ऐसे शो हो, तो वहां पर हम माय फैमिली के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द जूरी हैज डिसाइडेड, जूरी ने डिसाइड कर लिया। जजो, जूरी मीन्स होता है जजों का समूह, यानी कि द ग्रुप्स ऑफ जजेस को हम कहते हैं जूरी। तो जूरी ने कोई डिसीजन लिया है, अब जूरी ने मिलकर एक कोई डिसीजन लिया है, दैट मीन्स एक काम हुआ है, एक गोल पर काम हुआ है, तो जूरी के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं। बट इसी जूरी ने मिलकर कुछ डिफरेंट ओपिनियंस दिए होते, इनके ओपिनियंस एक दूसरे से मैच ना करते, कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह चल रहे होते, तो यहाँ पर हम जूरी के साथ हैव का यूज करते। नेक्स्ट है द क्लास इज इन द लैब, सारे क्लास के बच्चे लैब में हैं, तो हर एक बच्चा लैब में है। सो यहाँ पर इसलिए हमने क्लास के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया। अगर यही क्लास डिफरेंट मोटिव्स को लेकर चलती, सबके ओपिनियंस डिफरेंट होते, तो यहाँ पर हम क्लास के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते। तो हम एक चार्ट के थ्रू आपको ये दिखाएंगे कि कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर का यूज करेंगे और कब हम प्लूरल का यूज करेंगे। सो लेट्स वॉच द डिफरेंसेस। जैसे सो एग्जाम्पल, सिंगुलर, कब हमने यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर का यूज किया, कैसे हमने यहाँ पर कलेक्टिव के साथ प्लूरल का यूज किया। टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है, यानी कि सारी टीम मिलकर कोई एक काम कर रही है जो कि अच्छा है। सो इसके लिए हमने यूज किया सिंगुलर वर्ब, सो दैट इज करेक्ट सेंटेंस। बट द टीम आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स, टीम मिलकर एक दूसरे से कुछ डिस्कशन कर रही है, यानी कि सारी टीम इंडिविजुअली काम कर रही है, किसी एक मोटिव पर वो काम नहीं कर रहा है। सो इसलिए यहाँ पर हमने कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट, द फैमिली इज लीविंग फॉर दिल्ली, जो फैमिली है वो निकल रही है दिल्ली के लिए, यानी कि सब मिलकर साथ में जा रहे हैं दिल्ली। अब बात करते हैं द फैमिली आर पैकिंग देयर बैग्स, फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सब इंडिविजुअली अपना जो बैग है वो पैक कर रहे हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पर फैमिली के साथ यूज किया आर, यानी कि प्लूरल वर्ब को। द कमिटी हैज पास्ड द रूल, कमेटी ने मिलकर एक कोई नियम निकाला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द कमिटी आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, और कमेटी ही मिलकर एक दूसरे से बहस कर रही है। सो यहाँ पर हमने एक मोटिव को ध्यान दिया, बट यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट सी चीजें चल रही हैं, हर कोई अपने अलग अलग ओपिनियन के साथ है। सो यहाँ पर इसलिए हमने कमेटी के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया और यहाँ पर हमने कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया। समझना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा फोकस की जरूरत है। नेक्स्ट, द जूरी हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट,
जूरी यानी कि ग्रुप ऑफ द जजेस ने अनाउंस कर दिया है रिजल्ट को। सबने मिलकर एक रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को उन्होंने अनाउंस कर दिया। फोर्थ में क्या हो रहा है कि जूरी हैज डिवाइडेड, जूरी डिवाइड हो चुकी है, अलग हो चुकी है। कैसे? ऑन द वर्डिक्ट, अपने अपने डिसीजंस पर वो डिवाइड हो गए हैं, अलग हो गए, सबके डिसीजंस अलग अलग हैं। यानी कि यहाँ पर सब अलग अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पर वन मोटिव पे काम चल रहा था, आपका गोल क्या था? वन था। और यहाँ पर गोल कैसे हैं आपके? डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं आपके, आप इंडिविजुअली काम करना चाह रहे हो। सो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ हमने प्लूरल का कैसे यूज होता है ये बताया। यहाँ पर सेम तरीके से कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर वर्ब के साथ क्यों होता है ये मैंने बताया। सो आई होप रूल नंबर 5 आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 भी रूल नंबर 5 की तरह थोड़ा सा सिमिलर है। वो ये है कि डिस्टेंस, टाइम या मनी के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, बट ध्यान क्या देना है कि जब डिस्टेंस, टाइम या मनी टोटल क्वांटिटी में आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट अगर वो डिवाइडेड, इंडिविजुअल पार्ट्स या डिफरेंट मोटिव्स के साथ आए तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक। सो 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वॉक एंड सेम थिंग्स 10 किलोमीटर्स वर कवर्ड इन 4 स्टेजेस, कि 10 किलोमीटर को 4 स्टेजेस में कवर किया जा सकता है। सो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मोटिव्स के साथ इसकी बात की गई है, इंडिविजुअल पार्ट्स को डिवाइडेड करके बात की गई है, और ऊपर हम सिर्फ एक मोटिव की बात कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी को किसी एक सिंगुलर मोटिव से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, यानी कि हमने टोटल क्वांटिटी लिख दी और उसके बाद इट्स अ बिग अमाउंट हमने ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे दिया। बट अगर हम बात करें कि 500 रुपीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, 5000 रुपए बांट दिए गए हैं, सो ये इंडिविजुअल पार्ट्स को दिखाती है। सो जो चीजें इंडिविजुअल पार्ट्स को दिखाएंगी वहां पर आपको मनी के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करनी पड़ेगी, और अगर सिर्फ टोटल क्वांटिटी को दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। लाइक 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। नेक्स्ट 1000 रुपीज इज इनफ। 1000 रुपीज यानी कि टोटल क्वांटिटी, एक स्टेटमेंट नॉर्मल सा दिया जा रहा है, इट्स इनफ। एंड नेक्स्ट 5 आवर्स, 5 घंटे वर स्पेंड ऑन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट्स पर हमने 5 आवर्स दिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट आवर्स दिए। दैट मींस ये इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, डिवाइडेड पोर्शन को दिखाता है। सो आई होप अब आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे रूल नंबर 6 के, कि कब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें और कब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करें। सो लेट्स मूव टू आवर रूल नंबर 7। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं करनी है, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बात नहीं की है। लास्ट की एक्सरसाइज में सेकंड पार्ट्स में दूंगी। सेकंड पार्ट्स में सिर्फ आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे और हम मिलकर उसकी एरर निकालेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर रूल नंबर 7। सो लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ये कहता है कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो दिखती तो प्लूरल की तरह है, बट उनकी मीनिंग जो है हमेशा सिंगुलर होती है। और अगर मीनिंग सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि हम इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर यूज करेंगे। लाइक मैथमेटिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे दिखते तो प्लूरल हैं बट ये होते हमेशा सिंगुलर हैं, और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब ऐड होगी वो भी सिंगुलर होगी। लाइक मैथमेटिक्स इज, न्यूज इज, पॉलिटिक्स इज। सो रूल नंबर 6। सो रूल नंबर 7 जितना ज्यादा इजी है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि इससे रिलेटेड नंबर ऑफ द नाउन की एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ये कहता है when 2 or more than 2 subjects are connected with, together with and not, besides, no less than, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर लगती है। क्यों? चलिए ये भी देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा she and not you is at fault, यानी कि वह, ना कि तुम गलत हो। दोषी कौन है? दोषी ये है, यानी कि शी आपका मेन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है शी एंड नॉट यू। शी यानी कि उसकी गलती है, नॉट यू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम दोषी नहीं हो। द सर्वेंट टुगेदर विद द मास्टर, सर्वेंट टुगेदर विद द मास्टर, विद द मास्टर हैज लेफ्ट, यानी कि सर्वेंट और मास्टर अपने एक दूसरे के साथ निकल चुके हैं।
Besides रवि, रवि के अलावा his brother, उसका भाई has also come, उसका भाई भी आया है, रवि के अलावा उसका भाई भी आया है। No less than 100 rupees is required, 100 रुपए से कम नहीं बल्कि उतने की ही जरूरत है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं no less than, और कहीं भी अगर no less than लगा हुआ है तो उसके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब को, यानी कि ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि with and not besides, no less than के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। So let's move to rule number 9. रूल नंबर 9 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगर आपके सेंटेंस में एज अ कंजक्शन एज वेल एज का यूज होता है तो वहां पर आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर, फर्स्ट। एंड सेकेंड चीज ये कही जा रही है आपसे कि इफ द टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेसेस द सेम आइडियाज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ द टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेसेस द सेम आइडियाज द वर्ब मे बी इन सिंगुलर, यानी कि अगर कोई दो चीजें एक्सप्रेस करती है सेम आइडिया को, सब्जेक्ट कंजक्शन एंड से जुड़ा हो, बट अगर वो एक्सप्रेस कर रही है सेम आइडियाज को, तो वहां पर हम वर्ब हमेशा लगाएंगे सिंगुलर। लाइक 2 and 2 makes 4, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट दैट अगर हम 2 और 2 को मिक्स करते हैं तो वो 4 में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स ये क्या है, ये दो सब्जेक्ट्स को मिलाकर कोई एक ही आइडिया निकल रहा है। सो अगर दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया पर काम करते हैं तो वहां पर वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, इसलिए यहाँ पर मेक में एस या तो ईएस ऐड है। सेकेंड एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ब्रेड को अलग खाओगे और बटर को अलग खाओगे, इन दोनों को मिलाकर एक ब्रेकफास्ट आप तैयार करते हो जो कि आपका फेवरेट है, यानी कि टू सब्जेक्ट्स वर्किंग ऑन अ सिंगल पर्पस। सो इसलिए यहाँ पर हमने ब्रेड और बटर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। He as well as his classmates is hard working। अब यहाँ पर आप रूल नंबर 2 को फॉलो नहीं करेंगे कि आप नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर आर लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। एज वेल एज अगर कहीं भी आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ता हुआ दिखता है, एज वेल एज अगर किसी भी सेंटेंस में आता है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है वहां पर सिंगुलर। सो आई होप रूल नंबर 9 आपको क्लियर हो गया, एंड रूल नंबर 10 तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। सो लेट्स मूव टू रूल नंबर 10th। So rule number 10 and the last rule of your subject verb agreement chapter. So let's start it. Rule number 10 ये कहता है कि अगर कोई भी बुक नेम है, कोई भी टाइटल ऑफ द बुक है, किसी भी बुक का अगर टाइटल है, मूवीज है, सब्जेक्ट्स है, तो ये हमेशा कैरी करते हैं सिंगुलर वर्ब को। जैसे रामायण, रामायण इज अ हॉली बुक, इट्स अ टाइटल ऑफ द बुक रामायण। सो इसके साथ हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को। The Avengers, which is looking as a plural, but हम इसके साथ हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को। आपने लिखा है आपके रूल में दैट टाइटल्स ऑफ द बुक्स, मूवीज, सब्जेक्ट्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सो द अवेंजर्स इज अ ब्लॉकबस्टर। इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ये हमने डिस्कस किया है अपने रूल नंबर 7 में कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, ये सब दिखते तो प्लूरल की तरह हैं, बट इनको यूज हमेशा करते हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। सो आई होप आपने ये सेशन बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके सारे रूल्स को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया 10 रूल्स में, और ये 10 रूल्स अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको फिर से मेंशन करती हूँ कि नंबर ऑफ द नाउन की वीडियो जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है उसको जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नाउन में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने रोल नंबर 7, रोल नंबर 10 एंड मैक्सिमम जगह पर मैंने उसे यूज किया है। सो उसको वॉच जरूर कर लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेशन कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और इस मोटिवेट से मैं और अच्छे टॉपिक्स आपके लिए ला सकती हूँ। वन मोर थिंग, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसमें कई सारे एमसीक्यूज, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश रिलेटेड के क्विजेस मैं पोस्ट करती रहती हूँ, जिसपे आप आके डेली टेस्ट अपने दे सकते हो विद एक्सप्लेनेशन। वहाँ आपको आंसर मिलेंगे और आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।